नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा छठवीं विषय संस्कृत द्वितीय पाठा शब्द परिचय 2 विषय पर चर्चा करूँगा। इस पाठ में स्त्रीलिंग से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। जो पहला पाठ था उसमें पुल्लिंग का वर्णन किया गया था, पूरा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुल्लिंग की ही सारी चीज़ें थी। इस पाठ में सारी चीज़ें स्त्रीलिंग की होंगी। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का बोध होगा, लेकिन जितने भी शब्द होंगे, जो भी वाक्य होंगे, सब स्त्रीलिंग से रिलेटेड होंगे। तो आइए चलते हैं। जो हमारा पहला चित्र है, इसमें ये झूले का चित्र बना हुआ है। जब भी आप बुक ओपन करेंगे आपको एक झूला पेड़ मिलेगा, उस पेड़ में एक झूला बना हुआ है, ठीक है। तो ये झूले से संबंधित लिखा हुआ है। ऐसा का, ऐसा मतलब यह है, का मतलब क्या, यह क्या है। ऐसा दोला, ऐसा मतलब यह है, दोला माने झूला। ध्यान रखेंगे शब्द आया है दोला। आपको जब आप बुक ओपन करेंगे तो आपको शब्दार्थ में मिलेगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको शब्दार्थ में मिलेगा। दोला माने झूला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला माने झूला, कुत्र माने कहाँ, अस्ति माने है, झूला कहाँ है। तो लिखा हुआ दोला उपवने अस्ति। उपवन माने होता है बगीचा, उपवने, उपवने मीन्स होता है बगीचा, ठीक है। झूला कहाँ है, झूला बगीचे में है, ठीक है। ये पहला चालन क्लियर हुआ। फिर से बता रहा हूँ, ऐसा का यह क्या है, ऐसा झूला, यह ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। अब चलते हैं दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर में आपको चित्र मिलेगा घड़ी का, जो हमें टाइम बताती है, समय बताती है। इससे रिलेटेड चीजें हैं। घड़ी, घड़ी को संस्कृत में बोलेंगे घटिका। शब्द क्या आएगा, घटिका। घटिका माने होगा घड़ी, ठीक है। चित्र से आप समझ जाएंगे। सा का, सा मतलब वह, का मतलब क्या, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका माने घड़ी, किम मतलब क्या, सूचयति मीन्स बताती है। घड़ी क्या बताती है, तो घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है या घड़ी समय की सूचना देती है। तो दो चीजें क्लियर हो गई। ये दोनों में एक वचन का बोध कराया गया है। अब जो अगला मिलेगा आपको, इसमें दो चिड़िया का चित्र बना हुआ है। चिड़िया को हम चटका भी बोलते हैं, द्विवचन में जाएंगे तो चटके हो जाएगा, चटका, चटके, चटका। तो द्विवचन का है, दो चिड़िया हैं, इसलिए द्विवचन का बोध होगा इसमें। एते के, एते मतलब ये दोनों, के मतलब क्या है, ये दोनों क्या है या ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, किम मतलब क्या, एते मीन्स ये दोनों, कोकिले मीन्स कोयल, क्या ये दोनों कोयल हैं। तो लिखा हुआ ना, ना माने नहीं। एते चटके, ये दोनों चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या करती हैं। तो लिखा है एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं। विहरता शब्द आया है, ये शब्दार्थ में भी लिखा हुआ है और आपको मैं यहाँ लिख के भी बता रहा हूँ। विहरतः, विहरतः मीन्स होता है, द्विवचन का शब्द है, फुदक रही हैं, फुदकना, ठीक है। तो शब्द है फुदकना, फुदक रही है मीन्स चिड़िया कूद रही है। अब आगे चलेंगे तो आगे चलते हैं, तो इसमें भी द्विवचन का बोध रहेगा। दो कार हैं, उस कार को चलाने का जो काम करती हैं या करते हैं, उनके लिए कहा गया है। एक होता है चालक, चालक दोनों में आता है, तो एक महिला चालक होता है, एक पुरुष चालक होता है। तो चूंकि ये पाठ ही अपना स्त्रीलिंग का है, तो इसमें जो चालक होगा वो भी महिला चालक होगा, ठीक है। तो लिखा है ते के, ये दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, ये दोनों वाहन चालक हैं। ते किम कुरुतः, ये दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चालयतः, ये दोनों वाहन चलाती हैं, ठीक है। तो ये बात रही द्विवचन की। शुरू के दो जो पद्य थे, एक था झूला का वर्णन, वो भी एक वचन का था। दूसरा जो था घड़ी का, वो भी एक वचन का था। और इससे पहले हमने जो पढ़ा चिड़िया वाला,
जहाँ दो चिड़िया का चित्र बना हुआ है वो द्विवचन का बोध करा रहा है। और इसके आगे जहाँ चल रहे हैं दो कार हैं जो कार को चलाने का काम कर रही हैं, महिला चालक हैं, इसमें भी द्विवचन का बोध है। अब आगे के जो दो बचे हुए हैं इनको आप देखेंगे दो से अधिक, जहाँ भी दो से अधिक चीजों का बोध होता है वो बहुवचन कहलाता है। ठीक है, उसमें तीन शब्द नहीं बोलेंगे, दो से अधिक माने बहुवचन है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो चित्र बना हुआ है वो थाली का चित्र बना हुआ है। वो थाली मतलब जिसमें हम भोजन करते हैं, उसको संस्कृत में बोलते हैं इस थाली का, क्या बोलेंगे, इस थाली का। इस थाली का माने होता है थाली। आप घर में देखेंगे आपके यहाँ जो बर्तन जाली होती है, स्टैंड होता है, उसमें छोटे से लेके बड़े तक बर्तन रखे होते हैं। छोटी कटोरी होती है, छोटी प्लेट होता है, फिर उससे बड़ी होता है, फिर उससे बड़ा होता है। ऐसे प्लेटों में भी नाश्ता करने वाली प्लेट अलग होंगी, जिसमें भोजन करते हैं वो अलग होगी, और एक उससे बड़ी होगी जिसको बहुत से लोग जानते भी होंगे, परात नाम देते हैं उसको। ठीक है, आटा वगैरह गूंथने काम में आता है, बड़ी उसमें भोजन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सामने है ये थाली है, इसको संस्कृत में इस थाली का कहा जाता है। तो आप देखेंगे, अच्छा थाली आप देखते हैं आज के जनरेशन में आप देखोगे रेक्टेंगल शेप में मिलेगी, बॉक्स वाली थाली आती है, उसी में सब कुछ रख दिया जाता है, कुछ प्लेन आती हैं। ठीक है, तो खंड खंड प्रकार के डिफरेंट टाइप की हैं। लेकिन जो हम इस बुक में देख रहे हैं ये जो थाली है ये प्लेन है और गोल आकार की है। गोलाकारा मतलब गोल आकार की है। ठीक है, तो देखेंगे एता का, ये सब क्या है, एता बहुवचन है, एता का ये सब क्या है, तो एता इस थाली का, ये सब थालियां हैं। फिर किम एता गोलाकारा, किम मतलब क्या, एता माने ये सब, गोलाकारा मतलब गोल आकार की, क्या ये सब गोलाकार की हैं, तो लिखा है आम, आम माने हाँ, एता गोलाकारा है, ये सब गोल आकार की ही हैं। ठीक है, तो ये थाली के विषय में बताया गया है कि थाली कैसी है, ये क्या है, थाली है, क्या ये गोल आकार की हैं, तो बताया गया हाँ ये सब गोल आकार की हैं। अब चलते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको जो चित्र बना हुआ है वो चित्र बकरी का बना हुआ है। एक बकरी अजा बोलते हैं, दो बकरी यदि है तो अजय बोलेंगे, यदि दो से अधिक होंगे तो अजाह बोलेंगे। इसका शब्द रूप ऐसे चलेगा अजा, अजय, अजाह। ठीक है, यहाँ दो से अधिक हैं तो बहुत बकरियां हो जाएंगी, मीन्स बहुवचन में प्रयोग करेंगे। जब बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो इसका शब्द अलग होगा। तो ध्यान देंगे, पहला शब्द लिखा है ताह का, ताह मतलब ये सब, काह मतलब क्या है, ये सब क्या हैं। तब लिखा ताह अजाह, ताह मतलब ये सब, अजाह मीन्स बकरियां, ये सब बकरियां हैं। ठीक है, ताह किम कुर्वंती, ताह मतलब ये सब, किम मतलब क्या, कुर्वंती माने करती हैं, ये सब क्या करती हैं, तो लिखा है ताह चरंती, ये सब चरती हैं। चरना मीन्स खाना, क्या घास खाना है, पत्ती खाना है, तो जो जिसका काम है खाने में उस टाइप से है। तो ये बकरियां क्या करती हैं, चरने का काम करती हैं, तो लिखा ताह चरंती, ये सब चरती हैं। इस प्रकार से ये पाठ कंप्लीट हुआ। लेकिन इस पाठ से हमें जो शिक्षा मिली कि ये पूरा पाठ स्त्रीलिंग बेस्ड है, पूरा स्त्रीलिंग का वर्णन है इस पाठ में। दूसरा, एक वचन के दो उदाहरण हैं, द्विवचन के दो उदाहरण हैं और बहुवचन के दो उदाहरण हैं, मीन्स तीनों वचन के दो दो उदाहरण हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में आपको एक वचन भी मिला, द्विवचन भी मिला और बहुवचन भी मिला। पूरा पाठ स्त्रीलिंग पर आधारित है और वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो हमें इस पाठ से जो कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, वो शब्दार्थ के माध्यम से सर्वप्रथम शब्दों का बहुत अच्छे से वाचन करना है। उसके बाद हमें शब्दार्थ की मदद लेनी है। शब्दार्थ लिखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, उसका हमें अध्ययन करना है और पाठ का बहुत अच्छे तरीके से अर्थ भी करना है। यदि हम पाठ का अर्थ समझ गए तो इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी उसको हम 80% आराम से कर लेंगे। इस प्रकार चैप्टर 2 खत्म होता है। धन्यवाद।